शांति। आज फादर्स डे है और अपने खातर तो आप सारे जो ब्राह्मण बच्चे हैं अपने खातर तो यो फादर्स युग है, क्योंकि संगम युग पूरा का पूरा और यो ब्राह्मणा का संसार पूरा का पूरा यो एक बाप की दी हुई गिफ्ट है। क्योंकि अगर बाबा ना होंदा तो ना आप होंदे, ना हम होंदे, ना ज्ञान होंदा, ना संगम होंदा, कुछ नहीं होंदा। लेकिन क्योंकि आज के पढ़ा था ड्रामा है तो ड्रामा है, इसमें बाप भी है तो इसमें संगम युग भी है और संगम युग पूरे कल्प का आधार भी है। तो आप सारे बहुत लकी हैं, पर मैं अपने आप में देखूं तो आप सारे अगर लकी हो तो मैं लकीएस्ट हूँ इस मामले में। क्योंकि माँ बाप की जो एक आइडियल परवरिश जो आप सोच सको हो, एक आदर्श पालना के हो सके है, वो मारी हुई है। क्योंकि हम कोई अमेंडमेंट नहीं चाहूँगी मैं। मेरा तो अगर पूछा जा कि मेरी परवरिश में क्या कमी रहेगी, मेरी पालना में किते कोई कमी रह गई हो तो मने कोई सुधार नहीं चाहिए। ईसाई चाहिए, सेम ईसाई, इसमें कोई चेंज नहीं। और कई बार न्यू लगा है कि बाबा जो कहा है कि ड्रामा परफेक्ट है, तो मेरे खातर तो ज़रूर परफेक्ट है। सुधार की कोई गुंजाइश को नहीं चाहिए का मतलब है नहीं किते कोई कसर। और वो जो चीज़ आप कई बार देखो ना, आप ज्ञान ते भी सोचा हाँ कि भाई हैं दुनिया में जितने भी, वो सारे के सारे सरल हो जाए, बिल्कुल इनोसेंट हो जाए। और माताएं और कन्याएं हैं जितनी, वो सारी शक्ति बन जाए, उनमें कमज़ोरी नहीं रहे और भाइयों में सरलता आ जाए। तो वो एक संसार का बैलेंस्ड रूप होगा, वो बहुत अच्छा होगा, दी बेस्ट कह सका हाँ उसने आपा। तो इसी तरह मेरी परवरिश में भी मैंने मम्मी और पापा जो देखे हैं लौकिक में जो मैंने मिले, तो मम्मी में मैंने सदा एक शक्ति रूप देखा और पापा का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा। वो हमेशा मारी मेर लिया करते, मम्मी शक्ति का प्रदर्शन मम्मी की तरफ तो होया करता। वो नियम में मर्यादा में कोई चूक बर्दाश्त नहीं कर सके थी और पापा हमेशा हमारे कंधे पे हाथ रहा करता कि कोई बात नहीं, गलती होगी तो कोई बात नहीं, आगे ठीक हो जाएगी। नंबर कम आए तो कोई बात नहीं, किते फेल हो गए तो कोई बात नहीं, किते किसी मुसीबत में चुनौती न स्वीकार करने में अगर कसर भी रहेगी तो वह चीज़ एक फील करी हमेशा ही। जो एक माँ बाप का आदर्श रूप हुआ है आप खातिर भी, क्योंकि आप बच्चा की पालना करो हो, पेरेंट्स हो ज़्यादातर, तो आपकी परवरिश का अगर सार कहूँ, आपके बच्चा ने क्या चाहिए, दुनिया के किसी भी बच्चे ने क्या चाहिए। क्योंकि ईब तो हम वो चीज़ महसूस कर सका हाँ कि बच्चा ना आखिर चाहिए कि यो सवाल आज के पेरेंट्स खातर भी है कि बालका खातर सब कि मैं तो करा हाँ, फिर आखिर उन्हें चाहिए कि फिर भी वो दूर जावे हैं, डिस्टेंस माँ बाप तो फील करें हैं, अकेलापन फील करें हैं, सुसाइड तक की नौबत आ जाए, बच्चे अकेले फील करें, माँ बाप और परिवार के रहते, तो यो एक परिवार का फेलियर है। आप सफल नहीं कह सकते। आपने एक गृहस्थी जो है, माँ बाप बनना है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और बच्चा ने आप तक ये चाहिए कि ज़िंदगी में कितने भी वो कमज़ोर पड़े तो उन्हें यह चीज़ फील होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप हैं, तो उसने आप तक हिम्मत मिले, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा आगे। यह चीज़ आप तक चाहिए उसमें। सारी दुनिया पे लड़न की हिम्मत उसमें जब आओगी जब आप उसके साथ खड़े होगे।
जब आप उसकी हिम्मत बनोगे। बच्चा गलती करेगा, यह चीज़ आप मान के चलो, सोच के चलो कि गलती उससे स्वाभाविक है, लेकिन आपका काम है उसकी हिम्मत बन के उसके साथ खड़े रहना। दुनिया का सामना करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, आप साथ हो तो वो आसान हो जाएगा उसका। तो यह चीज़ आपकी परवरिश में अगर नहीं है, बच्चा बाहर तक अगर आवे है किसी चीज़ से कमज़ोर पड़ के नहीं, कारण कोई भी हो, छोटा भी बड़ा भी कुछ भी उसका है, लेकिन वो आपके पास आंधी आनी डरे ना। बच्चा अगर आपके पास आंधी आनी डरे है तो आप यकीन मानो, जब उससे कोई गलती होगी वो सुसाइड करना पसंद करेगा आपके पास आने की बजाय। फिर उसने यूँ डर रहा होगा मेरे माँ बाप ने ना बेरा पड़ जाए, और आपने ना बेरा पड़ जाए इस खतरे ने बाप के ने वो मर जाना ही पसंद करेगा। और इसे रोज केस हुए। और ईब तो माँ बाप के सुपारी लेने का जब आ जा वक्त, तो फिर आप सोच के देखो, संस्कार नाम की चीज, मर्यादा, और ये जीरो नहीं होगी बिल्कुल। और वो भी भारत जैसे देश में, क्योंकि यह तो वो देश है कि जिसमें माँ बाप ने अगर यह चीज भी कह दी कि 14 साल खातर वन में जाना पड़ेगा, राज तिलक नहीं होगा। ये राज तिलक की तैयारी, और तुरंत इतना स्विफ्ट चेंज एकदम तय, लेकिन कोई शिकन नहीं कि तो मर्यादा के वह अवतार जो हमारे खातर स्तंभ थे, कि आप राम ने देखो, श्री कृष्ण ने देखो, और ये जो चीज थी तो फिर ये कि चले गई, नीचे उतरते उतरते बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो लिया। भारत के पतन का इससे आगे जगह ही कितने रही है। तो ईब समझना पड़ेगा इस चीज खातर। तो पेरेंट्स ने किसा होना चाहिए पहले वो सीखना पड़ेगा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि शादी जैसी चीज खातर विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बच्चे पैदा करना उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है, बच्चा का पालन पोषण बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन इस खातर कोई ट्रेनिंग नहीं। कोई दारू पियो है उसका भी ब्याह कर दो, सारा दिन ताश खेल रहा है उसका भी ब्याह कर दो, उल्टे धंधे करे है उसका भी ब्याह कर दो, क्यूकरे कर दो, झूठ बोल के, साच बोल के, किम्मे कह के, अटपट ला के ने। सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी का पद है उस खातर कोई ट्रेनिंग नहीं, उस खातर कोई एग्जाम नहीं, उस खातर कोई एंट्रेंस नहीं, बजले मुए सब का होया ही करे। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। नहीं तो इस चीज खातर, क्योंकि शादी कर दी है, उसने बाप बनना है, माँ बनना है, इस खातिर, लेकिन अपने झमेला तो फुर्सत को नहीं मिलती। जो हनीमून पर जाके अपने युगल ने, चाहे वो पत्नी हो पति हो, एक दूसरे ने मरवा सके हैं, जब यह चीज है भीतर में, तो वे की गृहस्थी बसाओगे, परिवार नाम की संस्थान के आगे बढ़ाओगे। तो आप सोच सको हो, आपकी लड़की 20 साल की होगी तो उसकी शादी कर देना चाहिए, बस इतना ही नहीं। आपका लड़का 22-23 का हो गया तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, नहीं। शादी खातिर जो बेसिक चीज हैं वो उसे सिखाओ, वो अगर नहीं सीखता तो उसने मत करो कदे भी उसकी शादी। तो परवरिश किसी होनी चाहिए, वो मेरा जीवन अगर मैं देखूं तो वो दी बेस्ट है मेरी परवरिश। मेरे माँ बाप के प्रति मैं जितना थैंक्स करूं वो कोई मायने को नहीं रखता, उसकी कोई वैल्यू को नहीं, क्योंकि थैंक्स शब्द इसे मामला में बहुत छोटा रह जाए। थैंक्स कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पेरेंट्स जब हम पैदा हुआ हाँ उसे दिन तय उनका एक नया जीवन हो जाए। एक वीडियो देखूं थी मैं यूट्यूब पे, भाइयों की खासकर बहुत बड़ा त्याग हुआ है पिता का, क्योंकि उसमें खास चीज़ क्या हुआ है, मम्मी है वो एक्सप्रेस कर दे है सारी चीज़ें। मम्मी गुस्सा है तो आपने पता चल जाएगा, उदास है तो आपने पता चल जाएगा, खुश है तो आपने पता चल जाएगा, क्योंकि उसके सारे भाव उसके फेस पे लिखे रहे। गुस्से में है तो डांट देगी,
खुश है तो गले लगा लेगी, दुखी है तो रो पड़ेगी। सिंपल एकदम, अभिव्यक्ति में कोई छल कपट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिता के है, पिता तो एक अथाह समुद्र की तरह, वो समझन खातिर आजकल जो बाबा दे रहा है ना अव्यक्त इशारे, आपने अंतर्मुखी होना पड़ेगा, उस लेवल तक जाना पड़ेगा कि उस आदमी के नजदीक पहुंच पाओ आप, जिसने पिता को है। क्योंकि वो हलचल में आवे को नहीं, दुखी है तो आपने पता नहीं चला, उदास है तो आपने पता नहीं चला, अकेला है तो आपने पता नहीं चला। वो सारी की सारी चीज पीने की आदत पड़ रही है। एक तो भाइया नौवीं जन्मजात या पट्टी पड़ा रखी है सब ने, आदमी है मर्द है तो एक्सप्रेस होना ही नहीं चाहिए, जो यही मर्दानगी है। तो या जो एक भुट्टी की तरह पी गए नहीं ये और फिर एक्सप्रेस करते नहीं कुछ भी, उसके बहुत ज़्यादा कई बार नुकसान भी हो। लेकिन बाप है तो वो समझना बहुत लंबे काल के बाद आप समझ पावा। माँ बाप ने समझना आसान नहीं हो। कई बार माता गीत गाया करे ना, ओम शांति में जाना कोई हंसी खेल नहीं सर, फ्रेंड्स ने समझ लें, किताबा ने समझ लें, पढ़ाई ने समझ लें, कमाई ने भी समझ लें, पर माँ बाप ने समझ पाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और वो भी जब मैं यह चीज़ कहूँ हूँ, क्योंकि मेरा तो रिलेशन मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छा रहा है, एकदम क्लियर स्पष्ट। ठीक हूँ गलत हूँ, अवगुण हैं गुण हैं विशेषता हैं, कोई और बुरी आदत है, वो सारी की सारी क्लियर रही है। और दोनों ने हर तरह का यूज़ करके ने पालना करी, कितना धैर्य रखे हैं, पालना कर दिया नहीं। यो मैंने मेरे अनुभव से सीखा कि माँ बाप ने कितना गंभीर होना पड़ा है, कितना सोचना पड़ा है, कितने तरीके इस्तेमाल करने पड़े हैं, कितने मेथड्स पे ढूंढ रहे हैं बच्चा ने सही करने खातिर। और मैं भी यह चीज़ तो तय है कि मम्मी पापा घर देख के नहीं इस घर में आई, और कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, लेकिन विशेष पालना लेनी थी, महसूस करनी थी, इस पालना खातिरे आई थी। और मेरे जितनी पालना किसी ने ली भी नहीं होगी, क्योंकि मम्मी का साथ 43 साल तक रहा, और वो 43 साल भी इसे थे कि जिसमें एक दिन भी किते दूर नहीं जाना। एक सिर्फ हॉस्टल के 2.5 साल मैं घर तय अलग रही थी, नहीं तो 43 साल में और कदे किते नहीं गई घर छोड़ के। पापा का तो साथ है ही, और दोनों के साथ एकदम फ्रेंड्स जैसा मेरा व्यवहार रहा। बड़ी होंदी चली गई तो एकदम मम्मी के साथ भी आप में तो जो मम्मी ने भी नज़दीक तो जाने हैं वो ये जान पाए होंगे, क्योंकि जो कर भाई हुए हैं गंभीर, तो मम्मी बहुत गंभीर थी। पापा बल्कि एक्सप्रेस करने में मम्मी की तरह थे, और मम्मी शक्ति स्वरूप में पापा की तरह थी। मेरे खातिर रोल दोनों के अलग अलग थे, लेकिन गुड कम्बिनेशन, एक बेस्ट कम्बिनेशन था पेरेंट्स का। जो कुछ भी सिखाना था वो इतना सिखाया कि मैंने लगे है संगम युग पर मैंने इतनी पालना ली है कि पूरा कल्प खातिर काफ़ी है मेरे खातिर। और किसी जन्म में पालना की ज़रूरत इसी नहीं होती कि या कम रह जा, या आधार है तो बाकी जन्मा में भी कोई कमी नहीं रहेगी। यह चीज़ मैंने फील करी। सिखाने का तरीका बहुत सारे एंगल हैं, एज ए टीचर भी रहे, क्योंकि पापा ने जो सिखाया पढ़ाया भी, लेकिन किताब उठा के नहीं पढ़ाया कदे। किताब ले आओ कापी ले आओ यूँ नहीं पढ़ाया कदे। पढ़ाने का भी ऐसा तरीका था कि बहुत बाद में जाके यह चीज़ समझ में आई कि हम पढ़ाए भी थे, लेकिन वो इस रंग तक पढ़ाए थे कि यह चीज़ महसूस नहीं हुई कि ई पढ़ाने लग रही। हर चीज़ पूछी समझी सुनी धैर्य तय। बल्कि कई बार तो मेरे साथ ऐसा होया करता, पापा 2 दिन खातिर किते गए हैं बाहर, और 2 दिन बाद जब वापस घर न आया करते तो मैं पाछले 1 हफ्ते की बात बता दिया कर दी। छोटी थी, याद कौन रहा करता मेरा,
उदिन न्यू होया था, उदिन न्यू होया था। फिर मम्मी ने याद दुआना पड़ता कि तेरे पापा आड़े था जब ये बात हुई थी, जब क्योंकि वो 2 दिन तक तो गए थे, लेकिन वो मैंने ऐसा लगा करता कि जनू 1 हफ्ते तो जा ही रहे हैं, तो मैं वो सारे रिपीट कर दिया करती। तो का बहुत सारी चीज़, जिस तरह म्यूज़िक का है एक उदाहरण, मैं गाऊँ हूँ ये तो आपने बेरा ही है, लेकिन जब कॉलेज में भी गाया तो मेरी ताल में बड़ी दिक्कत थी। ताल में गाना मेरे खातिर बहुत मुश्किल था, और वो मैंने पता ही नहीं चला करता मेरी किस टाइम कट जाए है। पर यह एक बहुत बड़ी त्रुटि हो है संगीत के अंदर। तो पापा ने सोची यह चीज़ कि क्यों कर ठीक करी जा। एक लेवल पर आके पापा ने न्यू ला गया कि मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया, आत्मविश्वास इतना नहीं रहा। मैं ठीक ठाक गाऊँ हूँ तो भी मेरा दिमाग में नूरन दिक्कत है, मेरी ताल कट जाए। तो यह चीज़ समझ के ने और पापा ने 2 आदमी बुलाई घर सिखाने खातर, और उनते सिर्फ और किमें नहीं सिखाना था, उनने मेरे ती वे थाम बजाओ और या गावेगी, और इससे एक बार भी नू नहीं कहना है कि आड़ कटगी ताल तने गलत गाया, हमने सिर्फ नू ही कहना है कि हाँ सही गाओ। और वो धीरे धीरे कुछ दिन में वह चीज़ ठीक भी होगी, क्योंकि वो आत्मविश्वास वापस आ गया। यह चीज़ खत्म होगी कि मैं गलत गाऊंगी। तो यह चीज़ इस ढंग से खत्म करी कि वो मने भी नहीं पता चला। तो माँ बाप मने लागे है उनसे बड़े साइकोलॉजिस्ट और कोई नहीं हो सकते। अपने बच्चे का मनोविज्ञान पूरा का पूरा पेरेंट्स ने पता हो, और अगर नहीं पता तो वो माँ बाप कहलाने का ही लायक नहीं है। उन्हें माँ बाप बनना ही नहीं चाहिए था, या उनने गलती करी। तो एक तरह से जब आपने इसे माँ बाप मिले हैं तो यो आपके बहुत सारे पुण्य कर्मा का रिजल्ट हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स तो हम आके बना ला हाड़ है, लेकिन माँ बाप तो मिले ही हैं ना, जिसे मिले हैं वो स्वीकार करने हुए हैं। लेकिन एक आत्मा किसने माँ बाप के रूप में चुनेगी, किसके पास उसने आना है, यो टोटली उसके पूर्व जन्म डिसाइड करेंगे, उसके कर्म। तो यह चीज़ जो इस जन्म में मिली, या मने लगे है या बाबा का सबसे बड़ा गिफ्ट था मेरे खातिर। पीछे मारे घर ने कम रहे हों ज़्यादा रहे हों इसका कोई फर्क कौन पड़ा था। एक बार बल्कि पापा ने पूछी भी थी, मेरा जो फ्रेंड सर्कल रहा है, सहेली है मेरी, वो इस ढंग की रही हैं कि वो आड़े अपने घर में भी आ जाया करती। 1 हफ्ता रुक गई, 15 दिन रुक गई, 1 महीना भी रुक गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता। वो मेरे पास रुक के आड़े रह के चली जाया करती, मेरी तरह ही, जो कर मैं घर में रहूँ वो भी रहूँ। और एक चीज़ कॉमन थी उनमें सब में, यह चीज़ तो बाद में ध्यान आई जाके ने, कि मेरी सारी सहेली मेरे साथ कोई तुलना कौन थी उनकी। आप नू सोच सको हो, मैं बिल्कुल ही साधारण करते थी और वो सारी की सारी अमीर घरा की थी। इतना अंतर था उनका और मेरे लेवल में। जिस तरह उस टाइम में अपने घर में साइकिलें थी, उनके घर में गाड़ी थी। आड़े बल्कि कई फ्रेंड्स तो मेरी इसी थी। हॉस्टल में जब मैं रहा करती, एक लड़की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके घर पे रोज़ एक नौकर आया करता स्कूल हमारे हॉस्टल के गेट पे, और रेगुलर वो लस्सी नींबू मक्खन वो उस लड़की खातर दे के जाया करता। रेगुलर उनके घर क्या नया चीज़ बांध रखी थी कि छोरी आवा जावे नहीं कि जहाँ तो हॉस्टल में रहेगी, लेकिन एक आदमी रोज़ उस खातर स्पेशल चीज़ लेके आया करता जो हॉस्टल में नहीं मिला करती। इस लेवल की थी वे लड़की। तो एक बार पापा ने पूछा मेरे से कि तेरी सहेली हैं, उनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, सारी सुविधा भी हैं, ये सारी चीज़ हैं, तो तने यह चीज़ फील नहीं होती। हमारे घर ने कि मैं को नहीं इसी चीज़, हमारा घर भी छोटा सा है। तो मैंने पापा थी कही कि मैंने अपना घर तो बड़ा दुनिया में किसी का घर लगता ही को नहीं, मैंने यूँ लगे कि अपना ही घर सबसे बड़ा है। तो यह चीज़ उनके घर उनके साधन ये चीज़ देखी भी को नहीं कदे। आप यह चीज़ दे सको हो अपने बच्चा ने। आपकी तनख्वाह अगर 10,000 रुपये है, ज़रूरी नहीं आप 1 लाख कमाओ या 10 लाख कमाओ, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बच्चे के अंदर वह चीज़ पैदा कर दो कि वो सिर्फ पीसा तें साधना तें चीज़ा तें इन चीज़ा तें आंकड़ा बंद कर दें। इतनी छोटी सोच नहीं रखो उसकी।
उसकी सोच इतनी बढ़ा दो कि उसका इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रहना चाहे। सहेली जूते किसे पहन रही है, सैंडल किसे पहन रही है, कपड़े किसे खरीदे है, बर्थडे पर वह कितने रुपये खर्च कर सके हैं, कोई उसमें होटल में जाके न खाना खुआ सके। इतनी छोटी चीज़ों पे बच्चे का मन ना डूबे, या चीज़ कद हो सकेगी पॉसिबल जब आपका अपना लेवल इतना मजबूत होगा। आप पे अगर पड़ोसियाँ कह कि मैं नई चीज़ आ गई, या आपकी जेठानी दुरानी ने नए झुमके खरीद लिए या नई साड़ी खरीद ली, और आपके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, आपके यह चीज़ फील हो है मेरे पे तो किम्मे को नहीं, या तो रोज नई खरीदे है, फिर आप बच्चा में वह चीज़ को नहीं भर पाओ कभी भी। क्योंकि अगर शिवाजी बनाना है तो जीजाबाई बनना पड़ेगा, अगर लक्ष्मीबाई तैयार करनी है तो मोरोपंत तांबे जी सा होना पड़ेगा। उसके बिना आप इसी परवरिश को नहीं कर सकते। और यह चीज़ कितनी गजब की बात है भारतीय संस्कृति में, आपने सोची हो कदे, लड़की जितनी भी हैं वो अपने बाप के नाम पे जानी जाने। यह भारतीय संस्कृति है। लड़के जितने भी होंगे वो सारे के सारे, आपने नु लगा है ना, बाप तो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। बाबा भी कई बार कहे ना, वर्षा याद करें हैं जहाँ तक बाप के ज़्यादा, लेकिन अपनी संस्कृति कह रही है लड़के हैं वो अपनी माँ ते जाने जाएंगे, और लड़की हैं सारी वो अपने पिता ते जानी जाएंगे। जैसे जानकी है, जानकी क्यों है वह? क्योंकि उसका बाप जनक है, जनक पुत्री है ना वह। द्रौपदी क्यों है? क्योंकि उसके पिताजी द्रुपद हैं, द्रुपद के कारण द्रौपदी है, जनक के कारण जानकी है। और सारे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सारे के हैं कौन्तेय हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनकी माँ कुंती है। सारे के सारे अपनी माँ के नाम से जाने जावे हैं, लेकिन कुंती किसके नाम के कारण है? कुंती भोज के कारण। कुंती के पिता का नाम कुंती भोज है। तो सारी की सारी लड़की उनकी पहचान अपने पिता के कारण है, और लड़के जितने भी होंगे वो अपनी माँ के कारण उनकी पहचान होगी। या इतना बेस्ट कम्बिनेशन है यो भारतीय संस्कृति में कि आप सोचोगे, मंथन करोगे तो हैरान रह जाओगे कि हमने विरासत में कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ मिली है। तो बहुत सारे एंगल हैं। पापा मैंने देखे हैं हर रूप में, एक सिंगर के रूप में भी देखे हैं, तो मैंने उनका साथ बैठ के ने एक एक लाइन भी पूछी है, विचार करा है, फिर वो फाइनल करा है, फिर इसमें या कसर रहेगी, इसमें और अमेंड कराएंगे, उसमें भी साथ जो मैं पढ़ा वो भी साथ पढ़ के आए, डिस्कशन करा वो भी साथ। मेरी लाइफ का कोई भी ऐसा हिस्सा को नहीं जिसमें मम्मी पापा की दखल अंदाजी ना रही है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं जिस पे उनके लिखे बिना मेरा कोई पृष्ठ पूरा हुआ हो। सारे के सारे साल, महीने, जितनी भी एज है वो सारी की सारी मैंने लागे, क्योंकि मैं जब तक पैदा हुई मेरे खातर संगम युग है। कलयुग था ही नहीं, क्योंकि पैदा होंगी तो ज्ञान में थे, पूरा परिवार भी ज्ञान में, और खुद भी ज्ञान में। तो के आए समझ में नहीं आता के कहूँ आगे ज्ञान में आए कि नहीं आए, क्योंकि पापा ने बताया कि लौकिक फादर का बेस्ट रूप है कि वो अलौकिक हो जाए। तो मैंने लौकिक और अलौकिक दोनों रूप इकट्ठे देखे साथ, क्योंकि यो एक लड़की खातर, एक बच्चे खातर सबसे बड़ा भाग्य है कि उसका बाप अलौकिक भी बन जा और वो भगवान से मिला दे। जैसे निर्मल शांता दादी का आवा है ना जिक्र, कि दादी की एक बुक है 3 in 1, आपने पढ़ी होगी कैया ने। तो 3 in 1 तो नहीं कह सकते क्योंकि शिव बाबा अलग रह गए, लेकिन मेरे 2 in 1 ज़रूर हैं। और ब्रह्मा बाबा उसके बाद जो ब्रह्मा बाबा का जीवन आवे है, तो हम अपने जीवन ते देखा हाँ अपनी पालना ते, तो फिर समझ में आवे है कि ब्रह्मा बाबा के रहे होंगे, बाबा का जीवन किसा होगा, उनकी पालना किसी रही होगी। क्योंकि जीवन कहानी में पढ़ा तो हाँ, दादी के अनुभव भी सुना हाँ, बहुत बार देखे हैं, सुने हैं, साकार में भी सुने हैं निर्मल शांता दादी ते तो वो, लेकिन पूरा का पूरा नहीं देख पाते।
लेकिन जब संगम युग पर अपनी पालना देखूं तो फिर यह चीज़ समझ में आवे है, कुछ कुछ पूरा तो समझे नहीं सकते। यह चीज़ समझ में आवे है कि ब्रह्मा बाबा भी किसे बाप रहे होंगे और लौकिक ते अलौकिक में परिवर्तन हुए होंगे, तो किसा वहाँ परिवर्तन होया होगा वो। और फिर जब अपने सबके पिता बने, इस रूप में आपा सारे बराबर के लक्की हैं कि आपा ने यो बाप मिला, अलौकिक रूप से भी मिला, ब्रह्मा बाबा मिला और शिव बाबा मिला। दोनों वो जो बाप मिले, आज इबे थोड़ी देर पहले बताया था ना आपके दादाजिया ने कि बाप तो जितने हों उतने बढ़िया क्योंकि बाप के साथ तो विरासत जुड़ा हुआ है, जितने बाप होंगे उतनी वर्षा मिलेगा ज़्यादा। लौकिक है तो लौकिक मिलेगा, अलौकिक है तो अलौकिक मिलेगा, पारलौकिक है तो सब कुछ मिलेगा। तो इस मामले में अपन सारे बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देखो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें भगवान पहचाना है, परमात्मा की पहचान मिली, जिसके यो ज्ञान समझ में आ गया, यो बहुत बड़ा लक है। क्योंकि आप देखोगे तो और दुनिया में आदमी अपने तो समझदार भी हैं, अपने तो गणे पढ़े लिखे भी हैं, अपने तो गणे कमानिए भी हैं, अपने तो ज़्यादा सुंदर भी हैं, सारी चीज़ों में हैं फालतू, कितने ढूंढ लो, इतनी बड़ी दुनिया है। लेकिन जो परमात्मा ने पहचान ले, इसे कोई 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 है, बाबा ने कहना कोटों में कोई, तो आपा वो कोटों में कोई आत्मा है। इस रूप में आपा ने सब कुछ मिला है, क्योंकि जिसने संगम मिला है, बाप मिला है, उसके बाद तो सिर्फ पुरुषार्थ रह जाए, मिला तो सारा ने बराबर है। बाबा ने जब अपनी पहचान दी तो सब तई बराबर दी है। आपके दादाजी क्या करें ना, कानाबाती कुर नहीं, उनने सब कुछ बराबर दिया सारा तई, लेकिन फिर हम नंबरवार हो जावा लेन में।